उनकी सैलरी जो होगी उसकी भरपाई कौन करेगा? हमारे और आप के बाल बच्चे। महंगाई बढ़ेगी, उनकी सैलरी बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, टैक्स के रूप में हम सामान खरीदेंगे, उनको तनख्वाह देंगे। दूसरी चीज़, जो सरकारें आई उन्होंने क्या किया, अपने जाति के लोगों को बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े पोस्टों पर बहाली कर लिया। जो थोड़े बच्चे मूर्ख थे उनको चौकीदार में भी बहाल करके रख लिया सरकारों ने। जो बचे कुछ और थे उनको रंगदारी में, एरियर टैक्स वसूलने में लगा दिया। तो वो फॉरवर्ड के लोग तो किसी न किसी माध्यम से राजनीतिक मतलब संरक्षण में और राजनीतिक स्तर पर अपना पद पाके उनके बाल बच्चे कमा रहे हैं, सुख संपन्न हो रहे हैं। लेकिन हमारी क्या दुर्दशा है, हम ना सत्ता में है, ना हमको नौकरियों में उतनी भागीदारी है और ना ही सत्ता में भागीदारी है। आखिर उनकी तनख्वाह जो बढ़ेगी बड़े बड़े पोस्टों पे, उसकी भरपाई हमारे और आपके बाल बच्चे करेंगे। 8 घंटे कमाते थे तो घर में 7 व्यक्ति खाता था, आज 12 घंटे कमाते हैं, 2 व्यक्ति नहीं पल पाता है। उसका कारण क्या है कि हम शिक्षित नहीं हैं, हमारे लोग सत्ता में नहीं जा पाए, हम नौकरियां नहीं ले पाए, और जिन्होंने सत्ता में रह के अपने लोगों को लाया वो आज सक्षम है। दूसरी चीज़ यह कहना था सत्ता में कि आज जिन दलों के साथ में हम और आप हैं, विरोधी दल, वो आज आप पर पैसा खर्च कर रहे हैं, आपको बैनर पोस्टर दे रहे हैं, आपको किराया भाड़ा दे रहे हैं। आपको लगता है कि वो व्यक्ति आपके समाज को, व्यक्ति को सत्ता में पहुंचाएगा? नहीं पहुंचाएगा। क्यों नहीं पहुंचाएगा? समझिए, जो व्यक्ति पैसे खर्च कर रहा है आपके ऊपर, स्वाभाविक है कि आपको आगे आने के लिए, आपको सत्ता में लाने के लिए जो सीटें मिलेगी उसको बेचकर वो उस खर्चे की भरपाई करेगा और आप वहीं पे वहीं रह जाइएगा। इसीलिए कभी भी बैनर पोस्टर और खर्चे के लोभ में नहीं आना है, क्योंकि वो उनके आपके लिए आगे आने की चीजें जो है वो बिक्री कर देंगे। दूसरी चीजें, वो व्यक्ति कभी भी आपकी समस्या को सरकार में नहीं उठा सकता है और ना ही वो मंत्री बनने के बाद उठा पाया। जब मुकेश सहनी आए थे बोलते थे आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, आज एथनोग्राफी करके दिया हुआ, वो सत्ता में 2.5 साल मंत्री रहे, कहाँ गया आरक्षण? सरकार केंद्र में भी उन्हीं की थी, मंत्री भी वो उन्हीं के थे, कहाँ गया आरक्षण? कितने लोगों को वो सत्ता में लेके आए बताइए? उन्होंने टिकट बेच के सिर्फ पैसा कमाने का काम किया, समाज को बरगलाने का काम किया। यदि पैसा भी कमाया उन्होंने, हमारे समाज से अगर 2 व्यक्ति को भी वो सत्ता में ले आते, आज हम समझते कि उन्होंने हमारे साथ धोखा नहीं किया, बल्कि हमारे समाज के लिए प्रयासरत हैं। उनका मैंने बयान देखा, उन्होंने कई दिन पहले बयान दिया है कि हमारे निषाद समाज में किसी के औकात नहीं है लड़ने की। आप निषाद समाज के नेता बनते हैं और बोलते हैं निषाद समाज की औकात नहीं है लड़ने की। मैंने वीडियो डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। आज वो व्यक्ति स्टेज पर खड़ा होकर कहता है, जो निषाद समाज के नाम पे, निषाद समाज ने जिसको आगे बढ़ाया, उसने चंद टिकट बेच के करोड़ों रुपए कमा के, आज वो व्यक्ति बोलता है कि यह किसी समाज के लिए नहीं है, इस समाज में सभी व्यक्ति को टिकट देंगे, जो निषाद लायक होगा उसको हम टिकट देंगे। तो आप पहले कह चुके हो निषाद का औकात नहीं है, तो फिर निषाद में लायक खोज कहाँ रहे हो जो आप टिकट दोगे? आप व्यापार करने आए हैं राजनीति का, निषाद को ठगने आए हैं, आप रुपया कमा के चले जाइएगा। लेकिन मेरा बिंद, बेलदार, मना, नोनिया, केवट वहीं का वहीं रह जाएगा। अभी भी समय है जागने का। इन सब प्रलोभन में, गाड़ी घोड़ा टिकट बैनर खर्चे के प्रलोभन में नहीं आइए। ये जो खर्च होगा आप ही से वसूला जाएगा टिकट बेचकर, आप वहीं के वहीं रहिएगा। मेरा यही कहने का प्रयास था कि जो उस व्यक्ति का, जो हमारे समाज के व्यक्ति को ठग रहा है, किस तरह से, उसके वीडियो को देखिए, उसकी बातों को समझिए आप कि आखिर वो चाहता क्या है। उनका ना लक्ष्य है, जो भी निषाद पार्टियां आई उनका ना लक्ष्य है, ना स्पष्ट उनका कोई उद्देश्य है। कभी मैंने ये नहीं देखा उनके पूर्व के निषाद पार्टियों के मुंह से यह कहते हुए कि मैं सक्षम हूँ। वो कहते हैं, निषाद पार्टी के नेता हैं, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन कह देते हैं मुकेश सहनी कि मैं गरीब का बेटा हूँ, मैंने मेहनत किया, आज मेरे काबिलियत से आगे हूँ। आपने मेहनत किया, आप काबिलियत से आगे हैं, ठीक है, आपने पार्टी बनाया, निषाद को आगे लाएंगे, कितने को लाए, आपने कैबिलिटी है, आप मतलब उस लायक हैं, आप खर्च कीजिए। आप भाषण में कहिए कि नहीं, निषाद समाज से हम आते हैं, निषाद समाज से मेरे जितने लोग आएंगे 75% लोगों को मैं टिकट दूंगा और चुनाव लड़ाऊंगा अपने खर्चे से। लेकिन
किसी भी भाषण में उनका यह भाषण नहीं है। वो सिर्फ यही कहते हैं कि जो लायक होगा उसको लड़ाएंगे, और एक तरफ कहते हैं कि किसी का औकात नहीं लड़ने का। आप उस पार्टी पर भरोसा करने चलेंगे वो आपको सत्ता दिलाएगा नहीं। हमारे गणेश बाबू का एक भाषण आज तक हमको याद है, मैं उस समय पीछे लाइन में खड़ा था, मैंने इनका एक भाषण देखा है जो आज हर बिंदु को सोचना और समझना चाहिए। इनका सिर्फ एक भाषण था कि हम खुद सक्षम हैं, इनके बाल बच्चे भी सक्षम हैं, ये भी अपने एसी में घर में रहते हैं, ऐश मौज करते, इनको दिक्कत नहीं था। इन्होंने हमारे बिन समाज के परिस्थिति को देखा कि जितनी निषाद पार्टियां आई बिन समाज को ठगते चला गया। हमारा बिन समाज आज का आज मजदूर है, शराब में लिप्त है, गांजे में लिप्त है, राजनीतिक रूप से ठगा जा रहा है। इस विचार को इनका एक भाषण दिया था इन्होंने कि मेरे बिन समाज, बिन बेलदार, नोनिया, केवट, मला जितने भी हैं, हम उसके लिए जो है सो अग्रसर हुए हैं। राजनीति में लाने के लिए हमको अपना भी खर्चा करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन 75% हम हमारे बिन बेलदार, नोनिया, केवट, मला को टिकट देंगे और फ्री में देंगे और सत्ता में लाएंगे। तो आप किसके साथ जाना चाहते हैं? एक वो जो टिकट बेच के पैसा कमा रहा है, एक वो जो आपको सत्ता में फ्री में अपना खर्च करके सत्ता में लाना चाह रहा है। आप किनके साथ जाना चाहते हैं वो आज आपको तय करना होगा। आज आप प्रलोभन में, आज आप अपने नेता का अपमान कर दीजिएगा। एक बात याद रखिए, चाणक्य ने कहा था कि मेरे भरण पोषण के लिए मैं खुद राजा का निर्माण कर लूंगा, कहा था चाणक्य ने। आज हमारे गणेश बाबू हैं, हम इनको राजा के रूप में इनको